बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये क्यों बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका बैकग्राउंड क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जंग अखबार ने साइफर का जो मतन है, जो इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए, हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो साइफर लिखा गया था, उसका मतन जंग अखबार ने आज छाप दिया है। और मैं क्यों ये समझता हूँ कि ये जंग अखबार को ये मतन लीक किया गया है, इस सारे का बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैं आज के जंग अखबार में से ही आपके सामने एक मिसाल रखूँगा कि क्यों जंग अखबार जो है वो कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं छाप सकता, ना छापता है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी हो, जो इमरान खान के हक़ में जारी हो, और वो बिल्कुल नहीं छापता। और आज सबसे बड़ी उसकी मिसाल आज के अखबार से ही आपके सामने रखूँगा। 26 दिसंबर को एक ट्वीट करते हैं तलत हुसैन साहब। आपको पता ही है कि तलत हुसैन साहब जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं। और फ़खर दुरानी साहब के लिए बेहद एहतराम, बड़ा मेरा उनके साथ एहतराम का तल्लुक़ है, लेकिन वो PMLN के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है और एंटी इमरान खान का उनका जो मौक़िफ़ है वो ढका छुपा नहीं है। और मैं इस पे उनको तनकीद नहीं करूँगा। उनका राइट है कि अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान को PMLN आगे लेकर जा सकती है और इमरान खान वो समझते हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तो ये उनकी एक राय है और वो उस राय का खुल के इजहार भी करते हैं, क्योंकि ठकी छुपी बात नहीं है। तो 26 दिसंबर को तलत हुसैन साहब एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो आगाज़ हुआ है। और तलत हुसैन साहब ये कहते हैं कि उनके सफारती ज़राए पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, ये बताते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया आकर और पाकिस्तान के साथ होने वाली बहुत हसास कम्युनिकेशन जो है उसको ट्रंप इंतज़ामिया जारी कर सकती है, पब्लिश कर सकती है, पब्लिक कर सकती है, और उसका मकसद पाकिस्तान को एम्बेरस करना हो सकता है। जब ये तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया तो उसी दिन जो प्रोग्राम था शहर इक़्तिदार, तो मैं उस वक्त बैरिस्टर साद रसूल साहब के पास मौजूद था उनके घर पर। तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा जी तलत हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया है तो आपको क्या लगता है? तो फ़ौरन बैरिस्टर साद रसूल साहब ने कहा कि ये तो सीधा सीधा इशारा साइफर की तरफ है और ये ट्वीट ये बताता है कि ट्रंप इंतज़ामिया आकर और जो साइफर लिखा गया था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, वो साइफर लीक वो पब्लिक कर सकती है ट्रंप इंतज़ामिया। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। तो आज जो जंग अखबार ने जो साइफर का मतन पब्लिश किया है उसमें उन्होंने तासुर तो ये देने की कोशिश किया है कि इमरान खान गलत बयानी कर रहा था, असल बात ये लिखी हुई थी। लेकिन जो बात साइफर का मतन उन्होंने छापा है वो मतन इस बात की तस्दीक करता है, तौसीक करता है कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कहते थे कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका था। आज की जंग अखबार की ये स्टोरी इस बात की तस्दीक करती है, तौसीक करती है इमरान खान के मौक़िफ़ और बयानी की, गो के इस स्टोरी में लिखा गया है कि इमरान खान ने गलत बयानी की। और इससे पहले इंटरसेप्ट या कौन सी वो वेबसाइट थी, मुर्तज़ा हुसैन साहब शायद उनका नाम था, और उनके साथ एक और भी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने साइफर का मतन छापा था। तो आते हैं बरह रास्त उस स्टोरी के ऊपर कि क्या लिखा है उस स्टोरी में जंग अखबार की। उसका पूरा कंटेंट आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है कि साइफर में क्या था और कैसे इमरान खान के मौक़िफ़ की ये तायीद है। और ये देखें, अगर जंग अखबार ने ये स्टोरी जो आज लगा रही है जंग अखबार, ये स्टोरी तो इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद भी लगाई जा सकती थी। इतना फीड किया गया मीडिया को, इतने प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा से कराए गए, इतनी स्टोरीज अंसार अब्बासी साहब से छपवाई गई, तो ये भी लिखवा दी जाती, ये भी छपवा दी जाती। और लेकिन इस मौके के ऊपर ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे पनामा आने वाला था तो हसन नवाज, हुसैन नवाज के इंटरव्यू शुरू हो गए और हुसैन नवाज ने आके कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये, अल्हम्दुलिल्लाह वो। तो एक पहले से माहौल बनाना शुरू किया ताकि जब एकदम चीज़ें आईं तो पहले से ये ना हो कि वो शॉकिंग हो सबके लिए। पहले से थोड़ा सा शरीफ ख़ानदान की जानिब से माहौल बनवाया गया अपने हामी एंकर्स को इंटरव्यूज़ दिलवा कर। और फिर एक कॉलम भी पता नहीं जावेद चौधरी साहब ने उसे पनामा आने से पहले लिखा था या बाद में लिखा था कि हुसैन नवाज हर वक्त बावजू रहते हैं, हर वक्त बावजू रहते हैं, और इस तरह की चीज़ें भी लिखवाई गई। अब ये जो फ़खर दुरानी साहब की स्टोरी है जंग अखबार में, वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली के इल्ज़ामात और सच। साइफर में क्या लिखा था? साइफर पूरी स्टोरी पे आते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, पहले उन्होंने जो 2 लाइंस लिखी उसमें कहते हैं कि साइफर दरअसल पाकिस्तानी सफ़ीर और डोनाल्ड लू के दरमियान बातचीत की दस्तावेज़ है जिसमें 11 नुकात पर बात की गई। ये पहली मरतबा कोई ये अपनी स्टोरी में लिख रहा है कि 11 नुकात है उसमें। इतनी डिटेल तो इमरान खान ने भी नहीं बताई थी, इमरान खान ने रेलिवेंट चीज़ बताई थी और वो बात लिखी हुई है स्टोरी के अंदर। फिर वो कहते हैं कि 9 नुकात तिजारत और इंसानी स्मगलिंग पर बात हुई और 2
जो है वो सफ़ीर के सवाल और डोनाल्ड लू के जवाब पर मुश्तमिल था। आगे आते हैं जनाब, कहते हैं कि हुकूमत की तब्दीली में अमेरिका के मुलविस होने के सबूत के तौर पर इमरान खान जिस दस्तावेज़ साइफर का हवाला देते हैं वो सिर्फ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज़ नहीं बल्कि उसमें 11 नुकात हैं। अच्छा, पहली तो ये तस्दीक कर रहे हैं कि साइफर मौजूद है। अब कहाँ गए वो दावे कि साइफर तो है ही नहीं? कहाँ हैं वो दावे? कहाँ है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई? कहाँ है वो बातें कि वो तो जी कोई और चीज़ थी, उसमें तो डोनाल्ड लू का कोई मामला ही नहीं था? तो ये आज जंग अखबार को जो साइफर का मतन लीक किया गया है, जो जंग अखबार से स्टोरी लगवाई गई है, जो छपवाई गई है, उसमें इस बात की तस्दीक की जा रही है कि बिल्कुल 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 साइफर था। उस साइफर में 11 नुकात हैं और उस साइफर में बिल्कुल डोनाल्ड लू की बातें हैं। आगे कहा गया कि यह बात इस मामले की तफसीलात से आगाह एक सोर्स ने बताई है। यानी ये सोर्स को अब याद आ गया है बताना जंग अखबार को। पिछले 2.5 साल में सोर्स को ख्याल नहीं आया कि जब इमरान खान साइफर का बयानिया बना रहे थे, जब वो बात कर रहे थे, उस वक्त काउंटर ये नैरेटिव नहीं आया। जब इमरान खान के खिलाफ केस चल रहा था उस वक्त नहीं आया। आज क्यों आ गया है? जब ट्रंप जीत गया है और जब ट्रंप ने हलफ उठाना है 20 को और उसके हलफ से 10 दिन पहले ये स्टोरी आ जाती है और तलत हुसैन साहब के ट्वीट के कितने दिन बाद, 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, ये 14 दिन बाद ये स्टोरी आ जाती है। 14 दिन पहले वो ट्वीट करते हैं कि ट्रंप इंतजामिया ये काम कर सकती है और ट्रंप के हलफ लेने से 11 दिन पहले ये स्टोरी जंग अखबार में एक सोर्स बता रहा है जंग अखबार को, और जंग अखबार ने छाप भी दी। वो जंग अखबार जो इस तरह की कोई चीज़ नहीं छापता जो कि और इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर, और जाहिर है ये सोर्स जंग अखबार के जो हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़खर दुरानी साहब कहते हैं कि वो जो सोर्स है उनका कहना है कि 11 में से 9 पॉइंट्स तिजारत और इंसानी स्मगलिंग के मसाइल से मुतल्लिक हैं, जबकि बकिया 2 में अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू के पाकिस्तानी सफ़ीर के सवालात के जवाब में किया जाने वाला तबसरा शामिल है। इस दस्तावेज़ ने सियासी बहस छेड़ दी है और ये इमरान खान के साजिश के दावों में मरकजी हैसियत की हामिल है। 3 जनवरी 2025 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सदर जो बाइडन पर अदम एतमाद के वोट के जरिए उन्हें ओहदे से हटाने से मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे के पीछे साजिश के अपने दावे को दोहराते हुए इसे सरीहन मुदाखलत करार दिया। पस मंज़र की ब्रीफिंग और ओहदेदारों और साबिक वज़रा के इंटरव्यूज से मालूम होता है कि साइफर वैसा नहीं था जैसा इमरान खान ने बयान किया था। ऊपर कहते हैं कि एक सोर्स ने उनको ये बात बताई। आगे कहते हैं कि आगे वो तासुर दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत से ओहदेदारों से बात की है, साबिक वज़रा के इंटरव्यूज़ किए हैं और उनसे ये मालूम होता है कि साइफर वैसा नहीं था जैसा इमरान खान ने बयान किया था। हत्ता कि 27 मार्च को कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान सर्विसेज चीफ्स ने इस दस्तावेज को एक बेज़रर करार दिया था। ये बिल्कुल गलत बयानी है माजरत के साथ। अगर वो इतना बेज़रर था तो वहाँ बैठे हुए आर्मी चीफ, DGI और दीगर सर्विसेज चीफ जो हैं वो इस बात को इंडोर्स क्यों कर रहे थे इमरान खान की कि हमें डिमार्च करना चाहिए? क्यों किया डिमार्च? क्यों एहतजाज किया? क्यों कहा कि ये आप जो है हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? उसमें ऐसा कुछ था तो डिमार्च करने के ऊपर कंसेंसस हुआ ना। तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि बेज़रर है। कोई उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया था कि बेज़रर है, इस पर डिमार्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने इंडोर्स किया कि डिमार्च करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। तो ये गलत बात इन्होंने फ़खर दुरानी साहब ने जो है वो लिखी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।